हेलो, कैसे हैं आप सब। हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने बैंक खाता को आधार से लिंक करें। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्च करेंगे npci.org.in। npci.org.आधार सीडिंग ऑनलाइन आ गया है। इसको ओके करेंगे। सबसे ऊपर में ही आपको एनपीसीआई का वेबसाइट मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे। ये एनपीसीआई का वेबसाइट है। इसमें कस्टमर सेक्शन में आपको यहाँ दिख रहा है भारत आधार सीडिंग इनेबलर। इसी को हम लोग टच करेंगे। ये आ गया आधार सीडिंग और डी सीडिंग। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्यों आधार सीडिंग करेंगे। आधार सीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम आधार से अपने बैंक खाते में कैसे जो भी पैसा आएगा आधार से, उसके लिए आधार सीडिंग ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी बैंक खाते में आपका आधार सीडिंग है और उसमें आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर उसका आधार सीडिंग डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ डी सीडिंग कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे खाता में आप आधार सीडिंग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें टच करेंगे आधार सीडिंग और डी सीडिंग। आपको अपना आधार नंबर पता होगा। आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आधार नंबर यहाँ डालने के बाद अगर आपको आधार लिंक करना है या सीडिंग करना है, उसके साथ जोड़ना, आधार जोड़ना है उससे, तो यहाँ सीडिंग में क्लिक करेंगे। फिर उससे हटाना है तो डी सीडिंग में क्लिक करेंगे। जब हम लोग सीडिंग करते हैं उसके बाद आप कौन सा बैंक में जोड़ना चाहते हैं, आपका जिस बैंक में उसमें नहीं जोड़ना है। जैसे किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में जोड़ना है, बी सिर्फ टच करेंगे तो बी के आसपास जितना है वो सब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया। मेरा अगर दूसरे खाता में आधार सीडिंग है और हमको बैंक ऑफ बड़ौदा में करना है तो हमको बैंक ऑफ बड़ौदा को टच करना है। फ्रेश सीडिंग इसके लिए है जिसका किसी भी खाते में आधार सीडिंग नहीं है, आधार लिंक नहीं है। मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। मूवमेंट करना है कि अगर एक ही बैंक में दो ठो खाता है और एक ठो में आधार लिंक है दूसरे में नहीं है और हमको इससे हटाकर दूसरे में करना है, तो इसमें हम सेम बैंक विथ आधार अकाउंट चूज करेंगे। लेकिन तीसरा ऑप्शन ये भी है कि दूसरे बैंक के खाते में आधार लिंक है और हमको दूसरे बैंक के खाते में आधार लिंक करना है। जैसे कि किसी का इंडियन बैंक में खाता है और उसमें आधार लिंक है, उससे हटा के बड़ौदा बैंक में करना है तो हमको बड़ौदा बैंक सिलेक्ट करना है और यहाँ मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक में चूज करना है। उसके बाद आपको बड़ौदा बैंक में सीडिंग करना है, आधार लिंक करना है तो बड़ौदा बैंक को खाता नंबर यहाँ डालेंगे, फिर उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। जैसे इस दोनों कन्फर्म अकाउंट नंबर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ क्या वेरीफाई करेंगे, इसको टिक करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वहाँ पे डालेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद वो आपका आधार लिंक हो जाएगा। सेम उसी तरह डी सीडिंग के लिए यहाँ पे डी सीडिंग करेंगे, कौन सा बैंक से हमको हटाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर अकाउंट नंबर उसका दे देंगे, फिर इसको कंफर्म करेंगे, ओटीपी देके उसको कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को फ्रेश सीडिंग करना है, किसी में उसका आधार लिंक नहीं है, तो यहाँ पे सीडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे फ्रेश सीडिंग को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक में उसको सीडिंग करना है। जैसे किसी बैंक में भी सीडिंग नहीं है, उसका इंडियन बैंक में खाता है और आधार सीडिंग नहीं है, तो हम सिंपली ऐसे सर्च करेंगे कि इंडियन बैंक कहाँ है। इंडियन बैंक यहाँ है, इंडियन बैंक को कर लेंगे फ्रेश सीडिंग, अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर को, फिर यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वहाँ फिल करेंगे और उसको
कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका आधार सीडिंग हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका जॉइंट खाता किसी बैंक में है तो उससे आपका आधार सीडिंग नहीं होगा। उसके लिए आपको फिजिकल जाके वहाँ जमा करना पड़ेगा, वहाँ बैंक करवाना पड़ेगा। ये हो गया। अगर आपको चेक भी करना है कि मेरे किस बैंक में आधार सीडिंग है तो आप यहाँ आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबमिट करने के बाद ओटीपी आ सकता है, ओटीपी डालेंगे और पता चल जाएगा। या फिर सिर्फ सबमिट करने के बाद, जैसे सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका किस बैंक में आधार लिंक है। जो भी आप रिक्वेस्ट किए हैं उस रिक्वेस्ट को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आधार सीडिंग करने का जो रिक्वेस्ट डाले हैं या डी सीडिंग का रिक्वेस्ट डाले हैं तो हुआ या नहीं हुआ उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सीडिंग का रिक्वेस्ट डाले हैं तो सीडिंग को सेलेक्ट करेंगे, किस डेट पे इनिशिएट किए थे, किस डेट पे उसको किए थे, यहाँ पे डालेंगे। फिर इसको फ्रेश सीडिंग किए थे या सेम बैंक में अनदर अकाउंट में मूव किए थे या दूसरे बैंक खाता में आप अपना सीडिंग चेंज किए थे, सीडिंग किए थे। उस तरह यहाँ रेफरेंस नंबर दिया है, रेफरेंस नंबर यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है, कैप्चा के बाद आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका किस काम हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के बारे में हमने बता दिया, आधार सीडिंग कैसे होगा ये भी बता दिया, आधार सीडिंग हटाना है इसको भी हमने बताया। और अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कम सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें।